सभी बच्चों। मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए टॉप क्लास प्रकाश का अपवर्तन, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा ये जो टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का अपवर्तन, ये जो टॉपिक है ये कंपटीशन में भी रेलवे का एग्जाम हुआ था, उसमें इसी प्रकाश के अपवर्तन से, परावर्तन से और दर्पण से संबंधित, ये प्रकाश से संबंधित कई क्वेश्चन पूछे गए थे। तो ये प्रकाश का अपवर्तन 12th क्लास और 10th क्लास के लिए महत्वपूर्ण टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ये कई बार परीक्षा पूछा गया है। इसके नियम, परिभाषा और अपवर्तन में प्रकाश का क्या होता है वो सारी चीज़ बताऊंगा। इससे जानने के लिए मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। बढ़िया वीडियो पर चलिए चलते हैं, बात करते हैं प्रकाश के अपवर्तन की, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। इसमें होता क्या है, इसकी जो ओरिजिनल परिभाषा है वो ये है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं, यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाती हैं तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती हैं। ये तो इसकी एक्यूरेट परिभाषा है कि यदि प्रकाश की किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में गमन करती हैं, जाती हैं, तो वो अपने मार्ग से विक्षेपित हो जाती हैं, अपने मार्ग को भूल करके कोई नया मार्ग तय कर लेती हैं। ये तो होता है प्रकाश का अपवर्तन। उसके बाद में मैं आपको चित्र द्वारा समझाने की कोशिश करूँगा और आप ध्यान रखें, एक चीज़ समझें। जैसे प्रकाश का अपवर्तन दो तरह से होता है। प्रकाश का अपवर्तन दो तरह से होता है कि या तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा या सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगा। दो तरह से प्रकाश का होता है अपवर्तन, दो प्रकार से अपवर्तन होता है। या तो प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करेगा या प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में गमन करेगा। तो ये दो प्रकार से अपवर्तन होता है और दोनों प्रकार के मैंने चित्रों को आपके सामने बनाया हुआ है। ये तो जो प्रकाश ये लिखा है नंबर 1 पर विरल से सघन, यानी प्रकाश विरल से सघन में जाएगा। ये दूसरा नंबर है, इस पर लिखा हुआ है सघन से विरल, प्रकाश सघन से विरल में जाएगा। और ये इसके नियम का फॉर्मूला लिख दिया है नीचे मैंने। तो बच्चों पहले आप ध्यान देंगे कि प्रकाश का अपवर्तन क्या है। आप चाहो तो ये परिभाषा नोट भी कर सकते हैं, मैंने बड़े प्यार से बताई है। यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, अब परेशानी इस बात की है विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है, ये भी बड़ी चिंता का विषय है कि विरल माध्यम क्या होता है। तो विरल का मतलब होता है वायु या निर्वात। वायु निर्वात क्या होता है, इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा। अभी आप ये समझ लें कि विरल का मतलब होगा वायु या निर्वात और सघन का मतलब होता है डेंजर, पानी या कांच या कोई भी लिक्विड ले सकते हैं इसमें, जिसमें प्रकाश गमन कर सके। तो यहाँ क्या है, पहला मैंने बताया आपको प्रकाश विरल से सघन में गमन करे, इसे हम बोलेंगे यदि प्रकाश की किरण विरल माध्यम से, ये लिखा विरल मतलब कोष्ठक में वायु, विरल माध्यम से सघन माध्यम में गमन करती हैं तो अविलंब की ओर झुक जाती हैं। जो नॉर्मल होता है अविलंब होता है। इससे पहले की मेरी वीडियो है प्रकाश का परावर्तन, उसमें मैंने अविलंब के बारे में बताया था। तो ये प्रकाश किरण है, आप देख रहे होंगे ये प्रकाश किरण है। आप अब चित्र समझेंगे पहला वाला, मैंने यहाँ एक सीधी रेखा खींची है, इसका मतलब है सीमा पृष्ठ, दो माध्यमों को बांटने वाला कोई सीमा पृष्ठ है जिसमें दो माध्यम बने हुए हैं। ऊपर का माध्यम विरल माध्यम है और नीचे का सघन माध्यम है। सघन माध्यम को इस प्रकार से मैंने दर्शा दिया है, इस प्रकार से सघन माध्यम। सघन में कांच भी हो सकता है, पानी भी हो सकता है, विरल में वायु हो सकती है, निर्वात भी हो सकता है, वैक्यूम। अब ये इस पर मैंने एन डैश ये मैंने अविलंब डाल दिया है। अविलंब में काल्पनिक रेखा होती है जो किसी तल को दो भागों में डिवाइड कर लेती है। अब यहाँ एन डैश अविलंब है तो मैंने इस पर आपतित किरण, ये मैंने इंसिडेंट रेज डाली है, इस पर पी क्यू, यहाँ पी दिख रहा है आपको, क्यू ये निशान लगा है किरण आने का। तो जब प्रकाश की किरण आपतित किरण जो है, जब प्रकाश किरण जैसे ही यहाँ बिंदु क्यू पर टकराएगी या आपतन बिंदु से गुजरेगी तो वो सीधी जाने की बजाय, सीधी नहीं जाएगी, वो अविलंब की तरफ थोड़ी सा आपको दिख रहे होंगे, ये सीधी ऐसे ऐसे सीधी जाने की बजाय यहाँ से हल्का सीधा होगा, अविलंब तो झुक गई है। यहाँ से आप देख रहे हैं ऐसे, ये किरण जो है सीधी नहीं गई है, पी क्यू, ये क्यू आर दिशा में गई है, क्यू आर दिशा में। तो कुछ बच्चे गलती कहाँ करते हैं कि उन्हें ये भूल जाते हैं परावर्तन अपवर्तन। आपको ध्यान रखना है प्रकाश का परावर्तन है तो परावर्तन की परिभाषा देंगे और उसके जो किरणों का नाम परावर्तन में लेंगे। अगर अपवर्तन है तो अपवर्तन का नाम लेंगे। जैसे इसमें पहला आपको समझ में आ गया होगा, ये जो मैंने चित्र बनाया है, इतना ये डायग्राम है, ये फर्स्ट पोजीशन का है, फर्स्ट स्थिति का है जब प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जा रहा है। तो जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती हैं, वायु से कांच या पानी में जाती है तो वे अविलंब की तरफ झुक जाती हैं। ऐसा होने पर दो कोण बनते हैं,
एक तो आई कोण बनता है, हमेशा आई और आर कोण कहाँ बनते हैं, ये अभिलंब के साथ में बनते हैं। जो किरण परावर्तित या अपवर्तित होती हैं वो किरण अभिलंब के साथ में एंगल बनाती हैं, उनको बोलते हैं हम आई और आर। तो यहाँ क्या है, आपतन किरण जो कोण बनाएगी अभिलंब के साथ में वो तो आई होता है, इसको बोलते हैं आपतन कोण। जी बिल्कुल, इसे बोलते हैं आपतन कोण। और दूसरी किरण जो अपवर्तित हो रही है इसे परावर्तित किरण नहीं बोलेंगे, बहुत बड़ी गलतियां करते हैं बच्चे, इसे परावर्तित बोलते हैं जल्दबाजी में, नहीं, ये अपवर्तन हो रहा है तो इसे बोलेंगे अपवर्तित किरण। अपवर्तित किरण अभिलंब के साथ में जो कोण बनाएगी उसे बोलेंगे कोण आर कहते हैं। ये पहली स्थिति है। अब दूसरी कंडीशन में कुछ बच्चे परिभाषा लिख देते हैं कि सर प्रकाश, परिभाषा पेपर में आ जाए बच्चे लिख भी देते हैं, यदि प्रकाश सघन टू विरल यानी डेंजर से विरल में जाएगा, विरल माध्यम में जाएगा, उसके लिए क्या करना होगा कि जब प्रकाश इसका उल्टा व्युत्क्रम हो जाएगा, जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएंगे तो वे अभिलंब से दूर हट जाती हैं। बहुत अच्छी समझ में आ रहा है आप लोगों की मैं, यदि प्रकाश सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो अभिलंब की ओर झुकेगा, और प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हटेगी, लेकिन एंगल अवश्य बनेंगे। आई आप पी क्यू कौन सी किरण है, आप लिखा है पी क्यू आपतित किरण है ये, तो आपतित किरण कोण बनाएगी आई और अपवर्तित किरण कोण बनाएगी आर, ये दोनों कोण बनते हैं। इसी क्रम में इसके दो नियम भी हैं, अपवर्तन के नियम भी पूछे जाते हैं कि प्रकाश के अपवर्तन के नियमों का उल्लेख कीजिए या वर्णन कीजिए या समझाइए लिखिए। आप लोगों को लिखना क्या है इसमें, इसके भी दो नियम होते हैं। जिस प्रकार प्रकाश के परावर्तन दो नियम है, इसके दो नियम है। एक और आपको मैं महत्वपूर्ण बात बताऊंगा, जो अभी डी ग्रुप का एग्जाम हुआ था उसमें एक क्वेश्चन पूछा गया था, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या चीज़ बदलती है, क्या चीज़ नहीं बदलती है। इस प्रकार से क्वेश्चन कई परीक्षाओं पूछे गए हैं। विज्ञान जब किसी एग्जाम में आता है तो इसी टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो क्या क्या बदल जाता है प्रकाश का, क्या नहीं बदलता है। तो मैं आपको बता दूं, यहाँ नंबर 1, जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो सबसे पहले तरंग दैर्घ्य बदलती है, उसकी वेवलेंथ जो होती है तरंग दैर्घ्य बदल जाती है। ध्यान रखना है आप लोगों को, जो बच्चे तैयारी करते हैं कंपटीशन की वो ध्यान रखनी है। तरंग दैर्घ्य उसकी चेंज हो जाती है, बिल्कुल चेंज होती है, चाहे प्रकाश वायु से कांच में जाए या पानी में जाए या कांच से वायु में जाए, उसकी जो वेवलेंथ होती है तरंग दैर्घ्य होती है वो बदल जाती हैं। दूसरा क्या बदलता है, उसकी चाल बदल जाती है, चाल या वेग ये चेंज हो जाते हैं, चाल और वेग चेंज हो जाते हैं बिल्कुल। जब प्रकाश, जैसे आप ही देख लीजिए, अगर हम प्रकाश वायु में टॉर्च का प्रकाश लगाएं और पानी के अंदर लगाएं तो चाल काय में कम ज़्यादा होगी, आप बहुत अच्छे से जानते हो। तो जो है जब चाल और वेग और तरंग दैर्घ्य ये दोनों चेंज हो जाती हैं, लेकिन ना बदलने वाली चीज़ वो क्या है, वो है आवृत्ति, फ्रिक्वेंसी। आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है, ये नो चेंज, ये कभी चेंज नहीं होगी। आपको बहुत ध्यान रखना है कि आवृत्ति चेंज नहीं होती है। जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो केवल चेंज क्या होता है, तरंग दैर्घ्य और चाल, लेकिन आवृत्ति कभी चेंज नहीं होती है। आपको विशेष ध्यान रखना है, इस टाइप का क्वेश्चन बचता है। दूसरा, अब इसके नियम की बात कर रहे थे हम, अपवर्तन के बेटा दो नियम होते हैं। पहला नियम क्या होता है, जो परावर्तन का नियम है लगभग वही नियम है, वैसा ही नियम है कि आपतित किरण, यहाँ गलती नहीं करनी है, यहाँ अपवर्तन पढ़ रहे हैं तो आपतित किरण इसके साथ में कौन सी किरण आएगी, अपवर्तित किरण आएगी। आपतित किरण कौमा अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब एक ही तल में होती है। एक बार रिपीट करूँ दोबारा से मैं, आपतित किरण और अपवर्तित किरण आपतन बिंदु पर अभिलंब, तीनों ये एक ही तल में होते हैं। ये यहाँ पर कागज तरह के लंबवत लिया गया है, इनको अब ध्यान रखना है। दूसरा नियम होता है कि इन्हीं दो माध्यमों के लिए, इसमें दो माध्यम है, ये पहला मीडियम है, फर्स्ट माध्यम है, और ये सेकंड माध्यम है, ये आप जानते हो, या इसे विरल सघन कह दो या वायु कांच कह दो, इसे एयर एंड ग्लास। तो ये पहला माध्यम, ये दूसरा माध्यम। तो किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण आई आपतन कोण होता है। आपतन कोण की ज्या, आपतन कोण की जो ज्या होती है साइन आई, जैसा आप जानते हो ज्या को साइन में बोलते हैं मैथमेटिक्स में। ज्या का मतलब होता है साइन और कोज्या मतलब कॉस, कोज्या जो होती है कोज्या को कॉस में लेते हैं। तो आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई तथा अपवर्तन, यहाँ कोण परावर्तन नहीं कहना है, अपवर्तन कोण की ज्या आर का अनुपात नियत रहता है। जी बिल्कुल नियत रहता है, ये लिखा हुआ है यहाँ, ये मैं लिख दिया। ये वाला जो फॉर्मूला है ये इंपोर्टेंट है, ये भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में कि स्नेल का नियम लिखिए। इसको हम स्नेल के नियम की भी जानते हैं, इसका नाम क्या है, स्नेल का नियम। स्नेल का नियम अगर ऐसी परिभाषा आती है बोर्ड एग्जाम में तो वही लिखनी है। किन्हीं दो माध्यमों के लिए आपतन कोण की ज्या साइन आई कोष्टक में तथा अपवर्तन कोण की ज्या कोष्टक में साइन आर का अनुपात नियत रहता है। तो साइन आई अपॉन साइन आर बराबर नियत कांस्टेंट रहता है। साइन आई इसमें आपतन कोण है, आर इसमें अपवर्तन कोण है, परावर्तन नहीं कहना है यहाँ पर से।
उसके बाद में एक चीज़ और आ गई आगे सामने कि अगर प्रकाश प्रकाश गरल से सघन में जा रहा है या पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो इसका जो अपवर्तनांक होगा, अपवर्तनांक वो होता है n। हम कह सकते हैं अपवर्तनांक को साइन आई और साइन आर का अनुपात ही अपवर्तनांक के बराबर होता है। साइन आई और साइन आर का जो अनुपात होता है वो अपवर्तनांक के बराबर होता है। तो 1n2 इक्वल साइन आई अपॉन साइन आर होगा यहाँ। इसका 1n2 का मतलब क्या है यहाँ कि प्रकाश जो है एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है। इसका सीधा सा अर्थ है कि प्रकाश इस 1n2 को n को तो बोलेंगे अपवर्तनांक, यहाँ लिखा है n को तो पढ़ते हैं हम अपवर्तनांक, रिफ्लेक्टिव इंडेक्स कहते हैं इसे। अब यहाँ 1n2 का अर्थ क्या है कि प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जा रहा है तो उसको बोलेंगे हम पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। अगर 2n1 होगा उसे बोलेंगे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक। इसे हम ANG भी कर सकते हैं, इसको हम ANG करेंगे तो इसे बोलेंगे एयर, A फॉर एयर, G फॉर ग्लास। और n से अपवर्तनांक होता है एयर के सापेक्ष ग्लास का अपवर्तनांक, G बिल्कुल कहेंगे इसे। तो ये तुम्हारा अपवर्तन का सेकंड रूल है, इसे हम स्नेल के नियम से पुकारते हैं। इसका बड़ा यूज है आगे फिजिक्स में। तो आज आपके लिए टॉपिक है, मैं आपको एक चीज़ थोड़ी सी बताऊंगा, अगर आप इसे नोट करना भी चाहते हैं तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो जिससे कि आपको लिखने में आसानी हो। मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में नई क्लास के साथ में, नई ऊर्जा के साथ में। जब तक के लिए बाय। पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक भी करें, पसंद आए तो वीडियो शेयर भी कर दें। धन्यवाद।